आइए महसूस करिए जिंदगी के ताब को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी की कुएं में डूब कर, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताब को। नमस्कार, वर्णिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष शारण और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। दोस्तों, किताबें हमें बोलना, लिखना और सोचना सिखाती हैं। किताबें हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं, हमारे विचारों पर शान चढ़ाती हैं, हमारी चेतना को जगाती हैं और हमारे भीतर बैठी अज्ञानता को दूर भगाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। तो चलिए आज फिर हम आपको लिए चलते हैं किताबों की घनी बस्ती में और निकाल कर लाते हैं एक ऐसी किताब जो किसी खास विमर्श को सामने लाती है। आज मैंने आपके लिए पुस्तकों के मेले से उठाकर लाया है दलित लेखक चिंतक शिवराज सिंह बेचैन की एक आलोचनात्मक पुस्तक, जिसका शीर्षक है उपन्यास साहित्य में दलित समस्या एवं समाधान। इस पुस्तक को छापा है अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने। यह लगभग 500 पृष्ठों की किताब है, जिसे दलित विमर्श को केंद्र में रखकर लिखी गई है। यह किताब है यही उपन्यास साहित्य में दलित समस्या एवं समाधान, शिवराज सिंह बेचैन की। साथियों, आज हम इसी किताब को केंद्र में रखकर अपने देश में दलितों की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। अपनी बात की शुरुआत में इस किताब में लिखी गई कुछ पंक्तियों से कर रहा हूं। अंग्रेजों ने 1851 में जब मद्रास में अछूतों को स्कूलों में दाखिला दिया था, तो ब्राह्मणों ने पढ़ाने से साफ मना कर दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में के बहिष्कृत भारत में लिखा था कि मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता, परंतु जिस पहले व्यक्ति ने तुम्हें अछूत कहा था, यदि उसके जीभ काट दी जाती तो देश में एक भी अस्पृश्य कहने वाला दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं होता। यह किताब दलित की जो स्थिति है, दलित साहित्य और दलितर साहित्य में जो जिक्र है दलितों की स्थिति को लेकर, सवर्ण साहित्य ने कैसे दलित की समस्याओं को या उसके समाधान को उठाया है, लिखा है, इसे इस किताब में विस्तार से लिखा गया है। तो और हम बात करेंगे इस किताब को संदर्भ में रखकर देश के के दलितों की स्थिति है उसके बारे में। जाति हमारे समाज व देश की सच्चाई है। वर्ण व्यवस्था ने वंचित समाज को जहां अपमान, अत्याचार और शोषण की अंतहीन पीड़ा झेलने को मजबूर किया, वहीं संपन्न समाज को इस मनु आधारित व्यवस्था ने लाभ ही लाभ पहुंचाया। प्रारंभ काल से ही वर्ण व्यवस्था ने देश की एक बड़ी आबादी को नरक भोगने को मजबूर किया। शिक्षा, सम्मान व अधिकारों से सदियों तक वंचित रखा। हैवानियत की हदें पार कर मानवता को तार तार किया जाता रहा। इसी दलन के बीच से द्विजों और दलितों का संघर्ष भी चलता रहा, जिसकी अनुगूंज दलित साहित्य के रूप में गूंजनी शुरू हुई, जो आज तक गूंज रही है। मैंने वह दलित साहित्य ही है जिसने इतना बड़ा हस्तक्षेप साहित्य और संस्कृति दोनों में किया। अभी जो गैर दलित विमर्श है, दलित पिछड़ों का इतना बड़ा विमर्श खड़ा हुआ है, इतनी बड़ी राजनीति है, सांस्कृतिक डिस्कोर्स है, उस सब के केंद्र में दलित साहित्य है। दलित साहित्य ने अगर इतना बड़ा चिंतन खड़ा नहीं किया होता तो ये सब शायद नहीं हो पाता। वाल्मीकि जाति के प्रबुद्ध विचारक बाबू फकीर चंद नाहर ने अछूत गजट नामक पत्रिका लुधियाना से शुरू की थी। उसके पहले पृष्ठ पर एक कविता प्रकाशित की थी, बहुत मार्मिक कविता है। उसकी चंद पंक्तियां आपके लिए यहाँ पेश करता हूँ। रहने दो हमें अछूत, हिंदू हमें बनाओ ना, कुएं से हमें निकालो ना, खाते में हमें गिराओ ना। पेज 24 पर इसको हम आगे विस्तार देते हुए जो कुछ इस किताब में संदर्भित किया गया है उसके बारे में हम आगे बयान करते हैं। हम लोग डोम हैं, यह साहित्य में दलित साहित्य जो यह किताब है इसमें यह जिक्र है। मैं
ये जो भी पंक्तियां मैं बोल रहा हूं वो अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, किताब में जो कुछ शिवराज सिंह बेचैन ने समीक्षा की है किताबों की या दलित साहित्य की, उसके बारे में है। हम लोग डोब हैं, कुएं के पास नहीं जा सकते, गंदला कीचड़ का पानी हम पीते हैं, जूतों से पीट पीट कर वे हमारे पैर तोड़ देते हैं। हम लोगों को इतनी यातना क्यों उठानी पड़ती है? जिस हाड़ मांस का हमारा शरीर बना है उसी का इन ब्राह्मणों ठाकुरों का बना हुआ है, तो क्या हक है जो ये पूजे जाते हैं और हमारी पूजा जूतों से होती है? इन पंक्तियों से जो देश में दलितों की जो स्थिति है, महादलितों की जो स्थिति है, वो उजागर होती है यह स्थिति। फूले दंपति पेरियार साहब, बाबा साहेब आम्बेडकर से लेकर कर्पूरी ठाकुर, कांशीराम, लालू प्रसाद यादव आदि के सामाजिक न्याय के आंदोलन, मंडल आंदोलन के कारण दलित पिछड़े समाज में सामाजिक राजनीतिक चेतना तो आई, लेकिन क्या इस वर्ग की सामाजिक आर्थिक हैसियत बदली है? क्या इस समाज ने आज अपमान का घूंट पीना बंद कर दिया है? क्या दलित उत्पीड़न के मामले आने बंद हो गए हैं? ये सवाल आज भी मौजूद हैं। दलित चेतना के उभार के बाद सिर्फ शोषण का तरीका बदला है, शोषण करने की मानसिकता नहीं बदली है। जैसे जैसे दलित पिछड़ा समाज शिक्षा ग्रहण कर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसे दबाया भी जा रहा है। सांस्थानिक हत्याएं हो रही हैं। आईएएस, आईपीएस दलित दूल्हे को भी घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने के लिए पुलिस सुरक्षा लेनी पड़ती है। मूछें रखने पर हत्या, स्कूल के घड़े में पानी पीने पर अमानवीय अत्याचार, ये सिलसिला तो आज भी जारी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश व बिहार में ही दर्ज हुए हैं। 2020 में यूपी में 12,714 और बिहार में 7,368 मामले दर्ज हुए हैं, जो 2018 के आंकड़े से अधिक है। यदि इस देश की व्याख्या करनी होगी, इस देश को एक पंक्ति में परिभाषित करने की जरूरत होगी, तो मैं कहूंगा इंडिया मीन्स कास्ट। मतलब बगैर जाति जाने हुए बगैर हमारी जाति जाने हुए या हम किसी और की जाति को जाने हुए हम यहाँ पे इस देश में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। उपन्यास साहित्य में दलित समस्या एवं समाधान के पृष्ठ 470 पर शिवराज सिंह बेचैन लिखते हैं, कोई भी ब्राह्मण दलित की जाति से अनभिज्ञ नहीं रह सकता। ब्राह्मण एक दिन भी साथ पढ़ ले तो वह पहली सूचनाएं जाति से संबद्ध ही एकत्र करेगा। इसलिए चमार जाति रहस्य नहीं होनी चाहिए ब्राह्मण के लिए, क्योंकि एक ब्राह्मण ही तो है जो जाति भेद कायम रखने के लिए अतिरिक्त सचेत रहता है। सरनेम को वह मूल नाम से अधिक महत्वपूर्ण समझता है, जबकि चमार, भंगी, मांग, महार अपनी जातियां छिपाते घूमते रहे हैं। कारण ब्राह्मण को जाति दिखाने से ऐतिहासिक लाभ मिलता है और दलित को जाति छिपाने से तात्कालिक राहत मिलती है। जहाँ तक दलित समाज की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में बदलाव की बात है, तो मैं कहूँगा कि उनकी स्थितियों में आज़ादी के 65 साल के बाद तक निश्चित रूप से सुधार हुआ है। लेकिन जब से केंद्र में नई सरकार बनी है, तब से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम और आप रोजाना इस बात को देख रहे हैं कि उनकी अस्मिता को कुचलने की हर संभव कोशिश हो रही है। और मैं तो यही कहूँगा कि यही स्थिति यदि आगे के 5-10 साल तक और बनी रही
तो इस देश में मनुस्मृति की जो संहिताएं हैं, उसके जो कानून हैं, वे पूरी तरह लागू हो जाएंगे। और दलित समाज के लोग और इस देश के दलित, ओबीसी, मुसलमान खास करके, उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, है ना। और फिर वे लोग कल दलितों की जांग में जो है, दलितों के कमर में जिस तरह से पहले घड़ा बांध दिया जाता था, उसमें एक झाड़ू लटका दिया जाता था, आगे आगे वे चलते थे तो पीछे पीछे बुहारते हुए चलते थे, वैसी स्थिति हो जाएगी दलितों की। उसी तरह की स्थिति पिछड़ों की भी होने वाली है। मुसलमानों को तो इस देश से खदेड़ देने की तैयारी हो रही है, दलितों से भी खराब स्थिति मुसलमानों की हो गई है। किस किस से लड़ोगे कविता संग्रह से साहित्य जगत में मशहूर हुए प्रसिद्ध कवि पंकज चौधरी की बातों से इत्तेफाक रखते हुए दलित साहित्य का समाज शास्त्र के रचनाकार डॉक्टर हरिनारायण ठाकुर कहते हैं कि फूले, अंबेडकर, पेरियार के चिंतन लेखन का ही असर है कि समाज में बदलाव हो रहे हैं। दलित समाज जैसे जैसे शिक्षित हो रहा है, सशक्त हो रहा है, वैसे वैसे कथित द्विज समाज की चिंता बढ़ रही है। यह बदलाव ही तो है। दलित पिछड़ों का आंदोलन ये फूले, पेरियार, अंबेडकर के आंदोलन और चिंतन का ही तो प्रभाव है कि बिहार में ही देख लीजिए, विगत कितने वर्षों से 90 के बाद से कोई सवर्ण मुख्यमंत्री तो नहीं बने। और यह जो सवर्ण समाज है, जिनकी संख्या बहुत कम है, जो मुख्य धारा को लीड करते हैं, जो वैदिक पौराणिक विचारधारा के आधार पर समाज को, चाहे अभी की जो सत्ता है, करना चाहती हैं, वो बहुत सारे राज्यों में ये सवर्ण समाज या ब्राह्मण समाज या ब्राह्मणवादी विचारधारा के समाज वो लीड नहीं कर पा रहे हैं, वो हाशिए में चले गए। यही परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है और होगा परिवर्तन। उसमें ऐसे चिंतन वाले लोग ही, आप बिहार पूरे देश में देख लीजिए, सत्ता पर अधिकांश लोग यही समाजवादी फूले, अम्बेडकर, पेरियार के चिंतन वाले लोग ही हैं। और यह बढ़ेगा। अब तो चिंता ये दलित पिछड़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। परिवर्तन इतना बड़ा हुआ कि सवर्ण समाज यह सोच रहा है, उनके आरक्षण से ही वो बहुत खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको सत्ता में कैसे जाएंगे, पहले उन्हीं का राज था। अब उनको सत्ता में जाने के लिए सोचना पड़ रहा है। वो अपने आप को हाशिए का समाज समझ रहे हैं। उनको महत्व नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा दलित पिछड़ा समाज है, तो इस वर्ग के अंदर इसकी ओर से उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। अगर सवर्णों की तरफ से रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, इन लोगों को वैसी स्वीकृति नहीं है समाज में, तो इस दलित पिछड़ों में भी उनकी स्वीकृति कहाँ है। बिल्कुल। तो इतना बड़ा समाज जब किसी छोटे समाज को स्वीकृत नहीं कर रहा है, तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन है ना। चाहे राजनीतिक दृष्टि से सोचिए, सांस्कृतिक दृष्टि से सोचिए, ये दलित पिछड़ा समाज ज़्यादा अपने नायकों को याद कर रहा है, अपने प्रतीकों को आज आगे कर रहा है, उसके चिंतन को पढ़ रहा है। जिस समाज में दुर्हट तू अछूत है कहकर बहिष्कृत, तिरस्कृत और निष्कासित करने वाली संस्कृति सक्रिय हो, वहाँ आपस में भेंट हो भी कैसे सकती है। वहाँ तो विछोह होते हैं, दूरियां बढ़ती हैं। तो इतने कम दिनों में 20-30 साल में इतना सारा परिवर्तन हो गया है, सोचने का दायरा, नज़रिया बदल गया है, तो बदलेगा। और सारा आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद, माने कुछ वर्ष और लगेंगे, ये बहुत बड़ा एक समानांतर धारा चलने लगेगी।
चलने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे तो हम अपने इस अभियान को आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी खास विमर्श के साथ, किसी नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।